हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए 34,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम कराए जाने के संबंध में यहाँ पे जो पत्र है उसको लेकर जारी किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर पीईटी एग्जाम, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में भी डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या पूरे देश भर के अंदर किसी न किसी भर्ती को लेकर, किसी न किसी चीज़ों को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और सभी नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा समय है। रात को लोग सो भी नहीं पा रहे हैं जिस तरीके के हालात हैं। कल की तारीख में हमने देखा कि हमारे जो दुश्मन मुल्क है, जिसके माध्यम से रात को बड़ी संख्या के अंदर कहीं न कहीं ड्रोन से यहाँ पे जो कह सकते हैं आक्रमण किया गया, अटैक किया गया। अच्छी और बड़ी बात ये रही कि हमारा कोई चाइना का डिफेंस सिस्टम नहीं था। S-400 की वजह से सभी मिसाइल और सभी ड्रोन को कहीं न कहीं बाकायदा डिस्ट्रॉय किया गया और किसी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं हो पाई। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इसको समापन की ओर लाना चाहिए। या तो आर करें या पार करें, यानी कि फाइनल करें, क्योंकि पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा जो देश बनाया गया था वो निश्चित तौर पर देश नहीं बनाया था, एक समस्या बना दी गई थी और समस्या का निवारण समय से हो जाए तो कितना अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। क्योंकि ना इसकी वजह से कुछ हो पाया और ना ही इसकी वजह से कुछ चल पाया है, तो ऐसे में अब इसका निवारण होने का समय आ गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समय नज़दीक है। बात कर लेते हैं अपनी सबसे मेन अपडेट के बारे में। ऐसे समय में थोड़ा सा एकजुट रहें, यूनिटी बना करके रखें और अफवाहों से दूर रहें और कोशिश करें कि अपना जो ध्यान है पढ़ाई में लगाएं। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समय थोड़ा मुश्किल है, लगा पाना भी आसान नहीं है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 34,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर पत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं, उनके माध्यम से विधानसभा के अंदर ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर तकरीबन और प्रधानाचार्य वगैरह के पदों को देखा जाए तो 34,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। और विधानसभा के अंदर उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जितने भी ये पद हैं इनको कहीं न कहीं भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। जब ये बात उनके माध्यम से की गई थी तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर जब वो दबाव बना रहे थे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जितने भी पद खाली हैं, आपने देखा होगा अभ्यर्थियों ने मांग भी रखी थी। अब जितने भी जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को लेकर उन्होंने निदेशकों के साथ बैठक की। जब उन्होंने निदेशकों के साथ में बैठक की तो बैठक में उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर रिक्त पदों का डाटा भेज दिया जाए। इस साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी में भी बैठकों का दौर देखने के लिए मिला था, लेकिन जो डिस्कशन हुआ था उसके मुताबिक एक भी रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो नहीं भेजा गया था और उससे पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान उन सभी अभ्यर्थियों को हो रहा था। तो ऐसे में उन्होंने शासन को शिकायत भी कर दी, लेकिन नतीजा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अब जो 34,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, उन पदों को कहीं ना कहीं भरने के लिए सरकार यानी कि शासन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। इसी के संबंध में कल की तारीख में
टीजीटी और पीजीटी के 34,500 पदों को भरने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे अगुवाई को लेकर जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है कल की तारीख में 8/5/2025 को, जिसमें उनका कहना है कि छात्रों ने प्रदेश के सभी खाली पदों को भरने और संशोधित नियमावली में संशोधन कर जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में धरना प्रभारी को सौंपते उन्होंने कहा कि सरकार नई नियमावली में संशोधन कर योग्य प्रतियोगी छात्रों को अयोग्य घोषित करना चाहती है। प्रदेश में शिक्षकों की बेहद कमी है के चलते शिक्षा जो कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई है। ज़्यादातर नेता और मंत्री निजी स्कूल कॉलेज में जहां पर मनमाना फीस, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका जो है वो शिक्षा से दूर होता जा रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से कहना ये था कि बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें उनका कहना था कि राजकीय और शासकीय विद्यालयों में कॉलेजों प्रवक्ता के जो पद हैं उसमें बीएड की अनिवार्यता पूरे तरीके से हटा दी जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो कला की योग्यता है उसको लेकर मांग की गई। इसके अलावा अगर बात की जीव विज्ञान को लेकर ही मांग रखी गई, हिंदी विषय को लेकर भी उन्होंने मांग रखी है। साथ ही साथ जो टीजीटी को लेकर मुद्दा है वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 15 जुलाई 2025 को कराए जाने को लेकर अगर बात की जाए, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी को मैंने बताया भी था कि जो आपकी परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होने वाली है, उसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर 15 जुलाई 2025 से पहले कराया जाए तथा रिक्त 34,000 पदों पर विज्ञापन जोड़कर जिसे विद्यालयों के समय सीमा शिक्षक मिल सकें। अब मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर मैंने तो आपको बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि जो आपकी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, पहले अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि चलो जून में भी करा लिया जाए। हालांकि इसमें भी इनका कहना है कि 15 जुलाई से पहले परीक्षा हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। अब 21 और 22 को आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखें रखी गई हैं। अब एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म है कि छात्र तो चाहते हैं कि परीक्षा एज सून एज पॉसिबल हो जाए, लेकिन क्या सरकार और जो शासन है वो ऐसा करेगा? क्योंकि अध्यक्ष के माध्यम से पहले भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर जो चीज़ें वो रखी तो गई हैं, लेकिन बदलाव होने के बाद में ज़्यादा चीज़ें बदल नहीं पाती, ये सच है। लेकिन अभ्यर्थियों ने जो मांग रखी है वो आपके सामने है कि टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों पर कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो करवाई जाए। और जो 34,000 पदों के अलावा अगली और महत्वपूर्ण मांग है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है 15 जुलाई से पहले हो जाए। अब 15 जुलाई से पहले होने का मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी परीक्षा 21 और 22 को होने वाली है उसमें 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले करा लिया जाए। इन शॉर्ट कहा जाए तो जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर परीक्षा को लेकर मांग रखी गई है। अब आयोग इस बात को लेकर क्या करेगा, मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या आदेश देंगे, ये बाद में तय होगा। अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से अपनी मांग रख दी गई है। एक मुद्दा था पीईटी को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी कहे थे सर पीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है, आवेदन 14 मई से होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी परीक्षा की तारीख भी जुलाई में आ जाए। तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली और जो मुझे जानकारी मिली है पीईटी की परीक्षा में अभी बहुत समय है और आप लोग चाहें तो पहले टीजीटी और पीजीटी की तैयारी पर ध्यान दें। जो अभ्यर्थी पीईटी देना चाहते हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीईटी परीक्षा को लेकर भी कम से कम आपको 2 से 3 महीने और इंतज़ार करना होगा। यानी कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि पीईटी और टीईटी की कहीं आप सब टीजीटी की आपकी जो तारीखें टकरा ना जाएँ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि पीईटी परीक्षा उम्मीद ये है कि अगस्त सितंबर के बाद ही होगी और उससे पहले टीजीटी पीजीटी हो जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।